बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज के ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 10th क्लास है, तो इसमें हम ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं कि ऑपरेटर की कितनी किस्में होती हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि ऑपरेटर क्या होता है। अरे ऑपरेटर जो है ये कोई भी ऑपरेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी सी लैंग्वेज के अंदर हम जितने भी ऑपरेशन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उनके लिए कोई ना कोई ऑपरेटर जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो चूँकि कंप्यूटर का काम ही कंप्यूटेशन है, हिसाब किताब है, इसमें हमें डाटा को मैनिपुलेट करना होता है, चेंज करना होता है। तो डाटा की चेंजिंग के लिए, डाटा के अंदर तब्दीलियां करने के लिए हमें उसके ऊपर ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। आपने शुरू से मैथ पढ़ा होगा, तो मैथ में आप पढ़ते आए हैं कि शुरू से जो है 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, तो ये भी इसमें यूज़ होते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है वो इसके साथ साथ कुछ रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। तो हमने सबको देखना है, इसलिए इसमें जो है 4 तरह के ऑपरेटर सी लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं। वैसे तो ऑपरेटर की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है हम उसके अंदर रहते हुए बात करेंगे। तो 4 तरह के ऑपरेटर जो हैं वो यूज़ होते हैं। नंबर 1 असाइनमेंट ऑपरेटर, नंबर 2 अरिथमेटिक ऑपरेशन, नंबर 3 पर रिलेशनल ऑपरेटर और नंबर 4 लॉजिकल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है, तो अगर हमने इसको वैल्यू असाइन करनी हो तो हम इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं। तो इक्वल टू के साइन को सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ए 5 के इक्वल है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि 5 की वैल्यू ए को असाइन कर दी जाए। तो असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए, खा वो वैल्यू आप डायरेक्टली असाइन कर दें या किसी और ऑपरेटर की वैल्यू असाइन कर दें, इसके लिए यूज़ होता है। नंबर 2 पर आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं, जिनमें सबसे पहले डिवीजन आ जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी तकसीम, ज़रब, जमा, नफ़ी, और इसमें एक जो है 5वां इस्तेमाल होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है इसमें अमल तो डिवीजन का ही होता है, लेकिन डिवीजन में हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। जब हम 2 रकमों को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ डिवाइड कर दिया 5 को 4 से, तो जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारे पास जो है 2 चीज़ें बच रही हैं। आप देखें, ये आंसर है और ये जो है इसको हम कहते हैं रिमेनिंग। तो अगर आप ये करेंगे डिवीजन, तो ये क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले पर डिवाइड करेगा। यानी अगर हम इसको 5/4 लिखें तो मीनिंग होगा कि 5 को 4 से डिवाइड करें और ये जो चीज़ हमें देगा वो इसका आंसर होगा। और अगर हम मॉडुलस इनके दरमियान लगा दें कि 5 मॉडुलस 4, तो इसका मीनिंग ये होगा कि 5 को 4 पे डिवाइड करें, लेकिन अब जो चीज़ हमें मिलेगी वो ये वाला रिमेनिंग होगा। तो ये हमें जो है आंसर करता है, ये हमें जो है इस अमल में से रिमेनिंग देता है। तो ये 5 जो है ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, जिनमें सबसे पहले जो है इक्वल टू का डबल साइन सी लैंग्वेज में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है इक्वल टू, यानी अगर हम लिखें कि ए और उसके बाद इधर हम बी लिख दें तो इसका मीनिंग होगा कि ए बी के इक्वल है। यानी इक्वल के लिए हम ये वाला साइन इक्वल टू सिंगल नहीं, बल्कि यहाँ पे हम डबल जो है इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, तो इसका मीनिंग इक्वल टू होगा। और याद रखें कि जब भी हम सी लैंग्वेज में इन दोनों ऑपरेशन को करवा रहे हों, रिलेशनल और लॉजिकल, बड़ी अहम बात आपको बता रहा हूँ, ज़हन में बिठाइएगा कि जब भी हम रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशंस करवाएंगे तो इसका आंसर सी लैंग्वेज में वो 0 या 1 की फॉर्म में देगा। यानी अगर हमारी बात ठीक हुई तो वो जो है ट्रू और उसके लिए 1 का आंसर आपको करेगा, और अगर हमारा बयान गलत हुआ जो हमने यहाँ पे दिया, फॉर एग्जांपल आप लिख देते हैं 5 = 5,
तो जब आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे सी लैंग्वेज में तो आपको आंसर 1 मिलेगा, बिकॉज ये ट्रू है। और अगर आप लिख दें 4 और इक्वल टू 5 लिख दें तो आपको इसका आंसर 0 मिलेगा। यानी जितने भी रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे तो उनकी वैल्यू 0 या 1 की फॉर्म में आपको दी जाएगी। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं? पहला जो है इक्वल टू, इसके लिए डबल इक्वल का साइन, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन, ये मैंने आपको बताया था नॉट के लिए यूज होता है, तो इसके आगे अगर हम ये लगा दें तो ये होगा नॉट इक्वल टू। इसी तरह से ग्रेटर देन के लिए ये साइन, लेस देन के लिए, और इसके बाद जो है इनको हम इकट्ठे भी यूज करते हैं, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इस तरह जो है ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जो कंपैरिजन करते हैं वैल्यूज का। और इन दी लास्ट हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आप 9th कंप्यूटर साइंस में पढ़ भी चुके हैं। लॉजिकल ऑपरेशन जो है उनमें एंड ऑपरेशन होता है, आर ऑपरेशन होता है और नॉट ऑपरेशन होता है। इनको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस और इनके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड के लिए जो है हम एम्परसेंड साइन को जो है डबल यूज़ करते हैं इस तरह से। आर के लिए जो हम पैरेलल लाइन को यूज़ करते हैं और नॉट के लिए हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को यूज़ करते हैं। तो इनको जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स कहा जाता है। इनको इंशाल्लाह अब हम 1 बाय 1 जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर पर कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है ये इक्वल का निशान जो है उसको कहते हैं और ये सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। ये वैल्यू आप डायरेक्टली जो है असाइन कर सकते हैं या किसी और वेरिएबल की वैल्यू भी किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए और हम इसको वैल्यू देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगाकर 5 लिख दें तो इसका मतलब सी लैंग्वेज में ये होगा कि हमने 5 की वैल्यू ए को असाइन कर दी है। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है एक वेरिएबल है बी और उसमें वैल्यू पड़ी है 5 और हम चाहते हैं कि ये वैल्यू जो है ये ए को मिल जाए, तो हम यूँ लिख सकते हैं ए और ये इक्वल टू का साइन और उसके बाद हम बी। तो अगर हम इस तरह लिखते हैं तो बी की वैल्यू जो है वो ए को असाइन हो जाएगी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का साइन होता है सी लैंग्वेज में और इसका नतीजा ये निकलता है कि ऑपरेटर को वैल्यू असाइन हो जाती है। यानी इक्वल टू लिखने के बाद हम वेरिएबल के आगे कोई वैल्यू लिख दें या किसी और वेरिएबल का नाम लिख दें। अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो वो वैल्यू वेरिएबल को मिल जाएगी। अगर हम जो है किसी और वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उस वेरिएबल की वैल्यू उसे मिल जाएगी। तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब हम बुक की एग्जाम्पल कोड 2.8 जो है इसे देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर स्वैपिंग का एक अमल जो है दिखाया है। स्वैपिंग क्या होती है? स्वैपिंग ये होती है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए में कोई वैल्यू स्टोर है, बी में भी कोई वैल्यू स्टोर है और हम ये चाहते हैं कि ए की वैल्यू बी में चली जाए और बी की वैल्यू ए में आ जाए। इस अमल को हम कहते हैं स्वैपिंग करना। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। उसने कहा कि स्वैपिंग करें, यानी दो वेरिएबल हैं ए और बी, तो ए की वैल्यू बी में डाल दें और बी की वैल्यू ए में डाल दें। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्वैपिंग कैसे होती है। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास इंट टाइप का एक वेरिएबल ए है, इसमें वैल्यू स्टोर है 2 और इंट टाइप का दूसरा वेरिएबल है बी, इसमें वैल्यू स्टोर है 3। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि हमने चूंकि स्वैपिंग करनी है, ए की वैल्यू बी को देनी है और बी की ए को देनी है। अब मैं यहाँ साइड पे आपको ये चीज़ समझाता हूँ। ए इज इक्वल टू हो गया 2, यानी ए के पास वैल्यू 2 की है और बी के पास वैल्यू है 3। अब हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू बी को मिल जाए, लिहाजा हम यहाँ पे लिख देंगे b इज इक्वल टू ए। तो अब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू जो है ये 2 हो जाएगी, क्योंकि अब a की वैल्यू b को मिल जाएगी, b की जो गुज़श्ता वैल्यू है ये क्रॉस हो जाएगी। लेकिन जब हम
अगला स्टेप करने लगेंगे कि बी को तो ए की वैल्यू मिल गई, अब हम चाहते हैं कि ए को बी की वैल्यू दें, तो अब हम ये नहीं कर सकेंगे क्योंकि बी के पास तो पहले जो वैल्यू आई है वो ए की है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू किसी और टेम्परेरी वेरिएबल को बनाकर उसमें स्टोर रखनी पड़ेगी और फिर हम इनको चेंज कर सकेंगे। तो वही प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। देखें, इंट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, यानी a के पास वैल्यू 2 है और b के पास 3 है। एक वेरिएबल हमने टेम्परेरी बनाया, इसका नाम रखा है टेम्प। तो शुरू में हमने क्या किया कि हमने a की वैल्यू उठा के टेम्प के अंदर डाल दी ताकि ये आर्जी तौर पे इसमें स्टोर हो जाए। लिहाजा कि a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 2 थी, इसका मतलब है कि टेम्प का जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू स्टोर हो चुकी है a वाली, यानी कि 2। ये मैं साथ साथ हिंट्स के लिए आपको बता रहा हूँ। अब हमने क्या किया कि हमने a के अंदर b की वैल्यू डाल दी। हमने कहा a इक्वल टू का साइन और b, यानी a को वैल्यू किसकी मिल जाए, b की। लिहाजा इस स्टेप में क्या हुआ कि a की वैल्यू जो है वो 3 हो गई, क्योंकि b की वैल्यू 3 थी और वो a को मिल गई, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब हमारे पास बच गया b, उसको हमने a की वैल्यू देनी थी, तो a की वैल्यू हमने किस में स्टोर रखी थी, टेम्प में। लिहाजा हमने यहाँ पे कर दिया b इक्वल टू टेम्प। तो इस स्टेप में आकर b को जो है टेम्प की वैल्यू जो कि कितनी थी, 2, वो असाइन हो गई। तो देखें, a की वैल्यू 3 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई। तो यहाँ पे हमारा स्वैपिंग का अमल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि इसको प्रिंट कराया, वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग। तो यहाँ पे हमने %d लगाया और उसमें हम वैल्यू किसकी दे रहे हैं, a की। तो a की वैल्यू चूँकि 3 है स्वैपिंग के बाद, तो यहाँ पे देखें आउटपुट में इसका रिजल्ट आएगा वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग, और %d की जगह a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 3। इसी तरह यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा, %d की जगह b की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, वो कितनी है, 2। तो अब यहाँ पर देखें इनपुट और आउटपुट के हवाले से, इनपुट के अंदर जो हमारे पास a की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है। इसमें इनपुट में हमारे पास b की वैल्यू 3 थी, यहाँ जो है b की वैल्यू 2 है। तो यानी ये दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे को असाइन हो गई हैं। इस अमल को हम स्वैपिंग कहते हैं कि दो वेरिएबल जो हैं उनकी वैल्यू एक दूसरे से चेंज कर देना। तो यहाँ तक हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का टॉपिक जो है ये ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए मस्बत रहा होगा, फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्या बातें समझ आईं। और अगर आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आंसर कर सकूँ। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।